देखिए, वैज्ञानिक एक पदार्थ को लेके चलता है और सूक्ष्म जगत की यात्रा एक अनुभूति को लेके चलता है। जैसा कि आपने कहा कि सूक्ष्म यात्रा वहाँ तक की जा सकती है जहाँ, जैसे सूर्य ग्रह के बारे में आपने बताया कि जहाँ साइंटिस्ट भी नहीं जा सकता है अपनी किसी भी अपनी चीज़ों द्वारा बनाई गई चीज़ों के कोई यंत्र के द्वारा भी हम नहीं जा सकते, परंतु सूक्ष्म शरीर से आप जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा ना जल सकती, ना मर सकती, ना कट सकती, ना कुछ हो सकती। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि हर मनुष्य प्राणी अपने अंदर के आत्म तत्व को जागृत करके इस सूक्ष्म जगत की यात्रा को कर सकता है। मेरे सभी भाइयों, उठो जागो। यह जरूरी नहीं कि आप अध्यात्म में हैं तभी जागृत कर सकते हैं। आप एक वुल्फ मैसिव के विषय में सुने होंगे, जो एक बार बस में सफ़र कर रहे थे और बस में सफ़र करते करते उन्होंने, वो तो कोई आध्यात्मिक नहीं थे, वह कोई सनातन धर्म से उनका कनेक्टेड नहीं था, और वह सफ़र करते करते जब टीसी उनके पास आया टिकट चेकर और उनसे कहा कि वेयर इज़ योर टिकट, तो वो डर के मारे काँपे और सीट के नीचे छुप गया। तो आके कहता हेलो वेयर इज़ योर टिकट, और उसे उठाया जैसे वुल्फ मैसिव को, तो बोले टिकट, तो एक किसी ने कागज़ रिजेक्टेड टुकड़ा इतना सा उसने नीचे फेंक दिया। उस कागज को उसने उठाया और कहता सर दिस इज माई टिकट। वो देखे बोले ओ टिकट, और उन्होंने साइन किया। बोले जब टिकट है तो आप नीचे क्यों पड़े हो, बैठो सीट में। और वह सीट में बैठ गया और वह आश्चर्य हो गया, अचंभित हो गया कि यार कैसे ये टिकट, हाउ इज पॉसिबल। और उसके अंदर की वह तरंग जागृत हो गई और फिर वह दुनिया का सबसे बड़ा एक फिजिशियन बना, फिजिक्स को चैलेंज करने वाला व्यक्ति बना, जो पदार्थ और प्रमाण दे। तो तरंग किसी की भी जागृत हो सकती है, आत्म तत्व किसी का भी जागृत हो सकता है। संकल्प शक्ति से कुछ भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण में जितनी भी समस्त चीजें हैं, मनुष्य के अंदर उतनी तरंग पावर है कि कुछ भी चीज जागृत कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। वह वुल्फ मैसिव को फिर बहुत सारे लोग मिले, महान पुरुष मिले उस जमाने के, जो विश्व की हस्तियां थी, सब ने उसका परीक्षा लिया और वह सफल हुआ। तो उसके अंदर भी वह चेतना जागृत हो सकती है, आप लोगों के अंदर भी जागृत हो सकती है। आप लोग भी जागृत करें, आप लोग भी सूक्ष्म जगत की यात्रा करें और ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड को देखिए, अनेकों अनेक कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए, अनुभूतियाँ लाएं और अपने जीवन को आनंद से सराबोर कर लें। यह समाज के लिए नया है, योगियों के लिए बहुत पुराना है, सनातन धर्म के लिए बहुत पुराना है। यह खेल होता था। हमारे आदर्श मार्गदर्शक जिन्हें हम कृष्ण भगवान के रूप से जानते हैं, उन्होंने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया। तो अब कहेंगे अरे कृष्ण भगवान ने ब्रह्मांड में मुख को कैसे ब्रह्मांड को दिखा सकते हैं। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आपके अंदर भी वह समस्त ब्रह्मांड समाहित है, समस्त ग्रह इसी के अंदर समाहित है। आप अनुभूति करो, आत्म साक्षात्कार करो और अपने अंदर उस ब्रह्मांड को देखो। बिल्कुल भी इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तब तक लगता है जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि आज से 1000 वर्ष पहले जब बैलगाड़ी और पैदल चलते थे हमारे पूर्वज, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि आज हम फाइटर प्लेन देखेंगे? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि जहाज ऐसा चलेगा? क्या भी उन्होंने सोचा था कि हम रॉकेट से दूसरे ग्रह जाएंगे? वो भी तो आश्चर्य था। मेरे शब्द उसी प्रकार लोगों को आज आश्चर्य लग सकते हैं, परंतु यह हमारे सतयुग त्रेता द्वापर तक तो बहुत आसान था। धीरे धीरे यह विद्याएं विलुप्त हो गई। जैसे शंकराचार्य के विषय में परकाया प्रवेश की हिस्ट्री को हम सब लोग जानते हैं। परकाया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, यह हम सब लोगों के अंदर है। यह हम सब लोगों का खेल खिलौना था। जैसे छोटे छोटे बच्चे आज इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, रिमोट से चलाते हैं। आज से 500 वर्ष पहले जाएं तो वह एक आश्चर्य का परिकल्पना था, पर यह हम लोगों ने खोया है। हम सब लोग इसको जागृत करें और पुनः सनातन की जो अद्भुत अद्वितीय शक्तियां हैं उसे पुनः स्थापित करें और सब लोग अनुभव करें। और ऐसे अनेकों ग्रह के अनुभव करके वैज्ञानिक माध्यम से खोज करके हम लोग वहां का भी दुनिया को देखें। एक एस्ट्रॉइड गिरा पृथ्वी में तो पूरा जीवन खत्म कर दिया। यदि आने वाले कल में कोई एस्ट्रॉइड गिरेगा तब कहाँ जाएंगे? तो हम सब लोग मंगल ग्रह की ओर प्लान करेंगे। जैसे एक शहर से दूसरे शहर प्लान करते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर प्लान करते हैं, दूसरे देश प्लान करते हैं, उसी तरह से आने वाले कल में हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह प्लान करेंगे। मतलब यहाँ हमारे अंदर कुछ होगा, पृथ्वी में खतरा होता है, जैसे कि
ज्वार भाटा फटा, उल्का पिंड गिरा, पृथ्वी पूरी तहस नहस होने की स्थिति में आ गई, गैस का विस्फोट हो गया, तो हम सब लोग यहाँ से प्लान करेंगे चंद्र ग्रह की ओर, मंगल ग्रह की ओर, या और कोई ग्रह को खोज के उस ग्रह की ओर हम लोग जाएंगे जिसका नाम वैज्ञानिक या आप और हम लोग अपने अनुसार दे देंगे। तो यह ग्रहों की खोज है। पृथ्वी भी हमारा ग्रह है और यह ग्रह भी हम लोगों की किसी जन्मों की खोज है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पुराने जो राजा रजवाड़ किला खड़ा करते थे, कैसे पत्थर को ऊपर ले जाते थे, आज वह बिल्डिंग यथावत खड़ी है। और आज का टेक्नोलॉजी तो नष्ट होता है। तो टेक्नोलॉजी से पहले भी देश भरा हुआ था, करोड़ों वर्ष पहले भी टेक्नोलॉजी थी, करोड़ों अरबों साल पहले भी साइंस था और आज भी है। नाम बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, पर ऊर्जा उतनी ही है। हम सब लोग सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से ऐसे ग्रहों के अनसुलझे रहस्य को जान सकते हैं। चंद्रलोक में भी जीव योनियां हैं। आपको यह मैं बड़ा निचोड़ बता रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले की यात्रा में बता रहा हूँ मैं कि, और लगभग 2-3 में जाते ही रहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं, मेरे पुराने ग्रंथ भरे पड़े हैं अनुभूति से। तो वहाँ जो धरती है, वहाँ जो बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे के जो सुरंग हैं, उन सुरंगों में जाओगे ना तो आप 500,000 किलोमीटर नीचे जाओगे तो नीचे कमरे कमरे गुफे में बने पड़ेंगे। उनमें कुछ ऐसे जीव योनि रहते हैं जो बाहर निकलते ही बाहर की दुनिया में नष्ट हो जाएंगे। वो वहीं से ऊर्जा पैदा करते हैं और उसी ऊर्जा से वो लोगों का जीवन यापन है। जैसे एलियंस का मंगल ग्रह में है, वैसे चंद्रलोक में चंद्रलोक की योनि बोने बोने हैं छोटे छोटे, और इंसान की तरह ही 2 पैर हाथ हैं। जैसे उनके पैर उल्टे हों, नाखून लंबे लंबे हों और ऐसे कपड़े हों, और वहाँ के वातावरण में ढले हुए हैं। यदि बाहर के वातावरण में चंद्रलोक में भी चंद्र की दुनिया में ऊपरी सतह में आएंगे तो वह एडजस्ट नहीं होंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो खुद से ऊर्जा पैदा करते हैं, वहाँ रहते हैं। ऐसी भी जीव योनि को मैंने चंद्रलोक में देखा है। बहरहाल साइंस तो अपना कार्य कर रही है, आगे चल के यह प्रमाण भी उनको मिलेगा, आप और हम सब लोग देखेंगे। और बहुत जल्द हम चंद्रलोक की ओर प्लान करेंगे, जैसे एक देश से दूसरा देश। कई अभी भी ऐसे देश हैं जो हमारे विश्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से वह देश दूर हैं, इसी पृथ्वी ग्रह में उस व्यवस्था से दूर हैं। कुछ जंगल के ऐसे आदि मानव आज भी रहते हैं जो सरकार के संपर्क से दूर हैं। तो जब हम इस पृथ्वी में ही हम ऐसे हो सकते हैं तो उस ग्रह में ऐसे कैसे नहीं है। मैं तो अपने व्यक्तिगत सूक्ष्म जगत के अनुभव को मैं बता रहा हूं, जो मैं शरीर से निकल के एस्ट्रल जर्नी कारण रूपी शरीर से करता हूं। आप तो इतना, मैं तो इस ब्रह्मांड की बात बताने को तैयार हूं, अनुभूतियां देने को तैयार हूं। ब्रह्मांड की मोटाई कितनी है, ब्रह्मांड का बाहरी परत कितना है, ब्रह्मांड के अंदर फिर ये ग्रह जो तैर रहे हैं एक बुलबुले की तरह, ये तो बहुत छोटे हैं। हम लोगों की औकात सुई की नोक से भी छोटी है, सुई की नोक से भी छोटी है। मैंने ऐसे हजारों नहीं करोड़ों ग्रहों को देखा। मैं 10-20 ग्रहों को अपने शब्दकोश में पिरोकर अपने अनुभूतियों में लिखा भी है। मैं ब्रह्मांड की बातें बता सकता हूँ। ब्रह्मांड के बाहर कैसे, लोग कहते हैं अनेकों ग्रह, अभी एक ग्रह में गए तो हाहाकार मच रहा। हमारा साइंस और हम अभी बहुत पीछे हैं। हम लोगों को तो ब्रह्मांड की खोज करनी चाहिए कि कितने ब्रह्मांड है, और अभी हम ग्रह ही नहीं खोज पा रहे। 4-6 ग्रह खोज के ही शांत पड़े हुए हैं। सूरज में जाने की यंत्र की क्षमता नहीं है। पर हम योगी सूक्ष्म जगत से, सूक्ष्म यात्रा से सूरज की भी हम अनसुलझे रहस्य को आप लोगों के बीच में व्यक्त कर सकता हूँ। व्यक्तिगत मैं तो कर सकता हूँ। मैं अपनी बात बताऊं, यदि मेरे से साइकिल चलाते आती है तो मैं किसी के सामने भी चलाकर दिखा सकता हूं। तो यह अनुभूति का विषय है, उस अनुभूति को लाकर मैं व्यक्त कर सकता हूं। और हमारा सबका जीवन भी अनुभव पे ही टंगा है। जैसे हम प्राणवायु लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हवा दिखती नहीं, सांसें जा रही अंदर और छोड़ रही, यह अनुभव होता है कि हम प्राण चेतना ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हमारा जीवन अनुभव में पड़ा हुआ है, हमारा सारा चीज़ अनुभव पे पड़ा हुआ है। यदि यहाँ से यंत्र उसको जा रहा तो वो तरंग अनुभूति है, वो तरंग एक वेब से जो जा रहा है, वह चीज़ दिखने की नहीं है, वह काम करती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया एक अनुभव का विषय है। मैं ब्रह्मांड के विषय में भी बताऊंगा आप लोगों को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताऊंगा कब हुआ, ब्रह्मांड का 72 करोड़ वर्ष पुरानी हिस्ट्री को भी मैं आपको बताऊंगा, और इस ब्रह्मांड के बाहर जो ब्रह्मांड है उसके अंदर की दुनिया भी मैं बताऊंगा। ऐसे कई ग्रह हैं जहां मनुष्य जैसे योनियां रहती हैं, अब मनुष्य से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में वो लोग हैं। चलिए इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।